श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज के वक्तव्य का विषय है अनन्यता। अनन्यता का अर्थ है अन्य किसी का भी न होना। कोई अन्य भगवान के अतिरिक्त न रह जाए। ध्यान में, चिंतन में, विचार में उसे अनन्यता कहते हैं। अब ये अनन्यता का तात्विक अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से प्राप्त होगी और इसका क्या महत्व है, इसकी कुछ चर्चा करेंगे। विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर यह विषय समझ में आ गया तो समझिए कि भगवत प्राप्ति का सुनिश्चित सुस्पष्ट मार्ग मिल गया। अब इसमें कतिपय महानुभावों का ये कहना है और वो भी अपनी जगह एकदम सत्य है। गीता भी सभी मतों का प्रतिपादन करती है कि अन्य तो कोई है ही नहीं कुछ। वासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो सब में जो मुझे देखता है तो वो तो मुझे ही देखता है और सब में मुझे देखता है, सब में मुझे देखता है। एक ही बात हो गई। तो वो भी अनन्यता है, लेकिन वो तो पराकाष्ठा है, वो तो सिद्धावस्था है और वो कहना ना होगा कि अंत में आती है। अभी हमें किसी कसाई में, किसी हत्यारे में, किसी अपराधी में और किसी सज्जन में और भक्त में
एक ही भगवत तत्व दिखाई दे रहा हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो ये तो वो अवस्था है जब वो, ये मानिए कि संपूर्ण अद्वैत को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए भगवान के सिवा कुछ रहता ही नहीं, उसको संसार दिखाई नहीं देता, उसको भगवान ही भगवान दिखाई देता। अगर निराकार का भक्त है तो सर्वत्र प्रकाश के दर्शन करता है, ज्योति के दर्शन करता है, सभी को अपने में देखता है, अपने को सभी में देखता है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच गया। उसके लिए कुछ कहना ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा उसको। और परम सत्य भी यही है, जो विभाग रहित सभी में मुझे व्यापक देखता है, यथार्थ में तो वही देखता है। सत्य भी यही है, चाहे जैसा हो। भाई बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, आचरण बिगड़ा हुआ है, लीला तो उसी की है, वही तत्व है, वही व्याप रहा है सर्वत्र। लेकिन प्रारंभ में अंतिम स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। एक नन्हे शिशु से आप कल्पना करें, भाई ये भी मनुष्य ही है, थोड़ा आकार में छोटा ही तो है, कि ये कोई दौड़ जीत जाएगा। एक 5-6 दिन का बालक, वो बेचारा घुटनों से भी नहीं चल सकता, करवट भी नहीं ले सकता, तो महान मूर्खता है। ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो अभी तो हमें अनन्य होना होगा, किसी एक रूप में ही होना होगा। और सम्मान सभी का है। मैंने कहा कि सत्य तो एक ही है, विद्वान अलग अलग ढंग से कहते हैं। तो तात्विक रूप से तो निराकार में, साकार में, शिव में, शक्ति में, हनुमान जी में, भगवान राघवेंद्र सरकार में और यादवेंद्र में कोई भेद नहीं है। लेकिन अनन्यता नहीं बनेगी, प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप भक्त हैं, अगर आप भेद भक्ति करते हैं, भेद भक्ति होती है कि मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी हैं, मैं उनका अंश जरूर हूँ, लेकिन अंश अंशी से मिलकर ही प्रसन्न होता है। नदियां समुद्र की ओर ही जाती हैं, बालक माता पिता से मिलकर प्रसन्न होता है, तो सेवक स्वामी की सेवा करके प्रसन्न होता है। तो भेद भक्ति कहा जाता है इसे। तो अगर आप भेद भक्ति कर रहे हैं तो आपको भगवान में अनन्यता रखकर किसी एक रूप में अनन्यता रखनी होगी, तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप सर्वभाव भक्ति के भक्त भी हैं, जैसे कि श्री सद्गुरुदेव रहे, वो कभी भावों की चर्चा फिर की जाएगी, सभी भावों से भजते थे। तो भी जिस समय आप जिस स्थान पर बैठे हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, जो भी, तो मन का चिंतन कर रहे हैं, तो उस समय कोई एक रूप भी बनाना पड़ेगा। रूप ध्यान का पुनः कभी अवसर आने पर विषय लिया जाएगा। एक रूप बनाना पड़ेगा। मान लो आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अगर आपका सामर्थ्य इतना है कि युगल सरकार राधा कृष्ण को अपने विचारों की परिधि में, अपने ध्यान की परिधि में ला सकते हैं, तब तो कहना ही क्या है। अंतिम लक्ष्य तो युगल चरणारविंदों की सेवा ही है। अगर आप पूरे रास मंडल को ही ला सकते हैं, सखियां भी हैं, गोपिकाएं भी हैं, कहना ही क्या है। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो प्राय मनुष्य में नहीं होती है, कहीं ध्यान बंटता है, तो फिर आपको भगवान के भी एक रूप में, या तो राधा रूप की, अथवा कृष्ण रूप की, या इसी तरह से गुरुदेव की। गुरुदेव में निष्ठा रखेंगे, वही फल है
युगल सरकार में निष्ठा रखेंगे वही फल है, उनके किसी एक रूप में रखेंगे वही फल। बल्कि यहाँ तक कहा है कि अगर कृष्ण रुष्ट हो जाएं तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाएं तो कृष्ण भी रक्षा नहीं करते। अब यहाँ डोंगरे जी का साधुवाद करता हूँ, उनके चरणों में नमन करके उनकी एक बड़ी सुंदर बात उद्धृत करना चाहूंगा कि अगर दोनों रुष्ट हो जाएं, भगवान भी रुष्ट हो जाएं, गुरुदेव भी रुष्ट हो जाएं, तो भी राधा रानी रक्षा कर। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा है ही नहीं। भगवान को तो युद्ध भी लड़ने हैं, शत्रुओं का नाश भी करना है, भूभार हरण भी करना है। तो राधा जी में इतना वात्सल्य, और गुरुदेव को भी आपको ठीक मार्ग पर लाना है तो कई बार कठोरता भी करते हैं। राधा रानी में कठोरता नहीं, राधा रानी में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर एक और बात है कि भगवान कृष्ण को तो करोड़ों अनंत कोटि जीवों को प्रसन्न करना है। गोपिकाएं क्या हैं? उन्हीं की स्वरूप भूत हैं, राधा जी के अंगों से ही निकली हैं, उनके रोमकूपों से निकली हैं। वो वही बात वही है, लेकिन वो संख्या में तो अनंत कोटि हैं, तो उनको अकेले कृष्ण को प्रसन्न करना है। लेकिन राधा जी को तो कृष्ण के अलावा किसी को तृप्त करना ही नहीं है। और जो कृष्ण का भक्त है राधा जी की बिना अनुमति के वो उनको प्राप्त नहीं कर सकता। ये 100% सत्य है। बार बार मैं ये नहीं कहूंगा कि जो शुरू में कह दिया गया था, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, जो तार्किक है, बौद्धिकतावादी है, चाहे वो पीएचडी हो, डीलिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग इसमें जीरो हैं, वो प्रवेश ना करें। कोई भेड़ चराने वाला हो सकता है श्रद्धा की दृष्टि से, विश्वास की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से उनसे बहुत करोड़ों गुना ऊपर हो, हमारे लिए वही वंदनीय है। हमारे आदर्शी गोप ग्वाल हैं, तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में भी। यहाँ हम तो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, कोई पांडाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं मंदिर में बैठना चाहिए। लोगों के संदेह का निवारण करने के लिए कह रहा हूँ कि कोई बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए, व्यासपीठ बननी चाहिए। अरे भाई, प्रेम में कौन सी पीठ है? ग्वाल बाल भगवान कृष्ण का सिर अपनी गोदी में रख कर के वृक्ष के नीचे लेट जाते थे, कोई आसन थोड़ी था। पांडालों की कहाँ आवश्यकता है, कहीं भी बैठ जाते हैं हम तो। कहीं बगीचे में बैठ गए, अब कोई सब्जी वाला भी आवाज दे रहा है, आती होगी, वो भाई जगदीश जी बताते हैं। ये इनका सारा इस कार्य में मैं इन्हीं का योगदान मानता हूँ। भारी भक्त हैं, भगवान के गोपालक हैं, और क्या कहना है। तो इन्होंने प्रारंभ में कहा भी था कि थोड़ा सा अगर कुर्सी लग जाए तो गुरुदेव की मूर्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। मैंने कहा भाई, मैं तो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, मैं तो चरणों में बैठूंगा। अब मूर्ति दिखे ना दिखे, अब मेरे तो मन में बसी हुई है। किसी ने ये भी कहा, बड़े प्रेमी भक्त हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने अच्छी बात कही है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कि आप कैमरे की तरफ देखा कीजिए, आपका सिर हिलता है। अरे मैंने कहा भाई, कोई दंड थोड़ी भोग रहा हूँ गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ। अब वो सिर हिले, गर्दन हिले है, वो हिलने दो, मुझे चिंता नहीं है। चित्र ना आए कोई बात नहीं, सुनाई तो पड़ रहा है। अब किसी कोई प्रज्ञा चक्षु हो, कोई आंखों से नहीं दिखता हो, सुन तो वो भी सकता है, तो ये देखना वेखने से कोई मतलब नहीं। तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं, कोई आडंबर नहीं है, कोई सदस्यता नहीं। कई सोचते हैं आपका क्या संगठन है जी, और क्या सदस्यता है, कोई शुल्क चंदा सदस्यता कुछ है ही नहीं। कोई सारे सदस्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ तोते हैं, गिलहरी हैं, मोर हैं, पक्षी हैं, ये वृक्ष हैं, ये सब सदस्य हैं हमारे। सारे प्रेम मित्र हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, भगवान के चरणों में पड़े रहो, तो यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए
आडंबर और कृत्रिमता का यहाँ कोई स्थान नहीं। चलो, बीच में थोड़ा सा डेविएशन हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कहने का आशय ये है कि आपको भगवान के किसी एक रूप में अनन्य होना पड़ेगा। एकाग्रता के लिए ये परमावश्यक है। मैं तो और कहता हूँ कि युगल सरकार में भी अगर आपको उस समय भगवान की किसी कृपा से राधा रानी का ही कोई शिशु रूप या किशोर रूप या कोई भी रूप उस समय दिखाई दे रहा है तो उसी में अनन्य हो जाइए। अगर भगवान कृष्ण में एकाग्रता उस समय बढ़ी हुई है तो कृष्ण में हो जाइए, युगल सरकार में है हो जाइए, गुरुदेव में भी हो जाइए, केवल गुरुदेव में है हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे रास मंडल में है तो कहना ही क्या। और ये भी अनन्यता में आता है कि प्रातः काल शिशु भाव से की, दोपहर में यशोदा के जो है अपने को माता मान करके वो भी वात्सल्य में ही आ गया, उस रूप में की। फिर गाय चराने चले गए, ग्वाल बन गए, वहां सखा के रूप में की। अब शाम को गोपियां हैं, वो राह देख रही हैं तो मधुर रूप में, कांत रूप में की। कैसे भी कर सकते, दास तो हम ही सारे हो, तो पहले कह दिया गया था। जीव तो दास ही है, दास रहेगा, दास होना पड़ेगा। तो 8वें का 14वां श्लोक है, मैं नित्य बोलता भी हूँ, तो वो भी यही कह रहा है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब ये सुलभ शब्द 700 श्लोकों में गीता में एक ही बार आया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत गौर से सुनिए। अगर इसे समझ लिया तो समझिए कि फिर कुछ रहा ही नहीं। अगर कोई अनन्य चेता है जिसके चिंतन में भगवान के सिवा कुछ नहीं आता है, सततम लगातार, माम स्मरति मुझे स्मरण करता है, किसी अन्य रूप को नहीं, वो मूर्खता की बातें हैं। अजी सब में ही तो है, तो वे कुर्सी में ध्यान लगाओ भाई फिर नाली में ध्यान लगाओ, पहाड़ पर लगाओ, आकाश में लगाओ, फिर वो कहीं लगाओ, कहाँ लगाओगे? एक रूप बनाना पड़ेगा। मैंने बता दिया ना कि अब तो गुरुदेव के चरणों में स्थित है, लेकिन मार्गदर्शन 100% मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा है। मेरा इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। तो अब ये बारीक विश्लेषण है कि अगर लगातार कोई मेरा चिंतन करता है, विचारों में मुझे रखता है, ध्यान में रखता है, तो उसको मैं सुलभ हूं, यानी जीते जी सुलभ हूं। बाकी तो मरने के बाद प्राप्ति होगी, शरीर छोड़ने पर होती है, प्राय प्राण छोड़ने पर कोई जरूरी नहीं है। मैंने बता दिया, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। तो उसे मैं सुलभ हूं, यानी जीते जी सुलभ हूं। उसके आंगन में घुटनों से चलूंगा, उसकी गोदी में क्रीड़ा करूंगा, उसको अपने चरणों में स्थान दूंगा, उसको रास में नचाऊंगा। स्पष्ट घोषणा है। अगर गीता सत्य नहीं है तो आज तक यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो कोई भी भगवान नहीं। आप एक बाएं हाथ की उंगली को 7 दिन नहीं 7 घंटे तक उठा करके रखिए, आपको पता चल जाएगा। और उन्होंने गोवर्धन उठा लिया 7 दिन 7 रात। अगर वही भगवान नहीं है तो भगवान कभी कुछ यहाँ होता ही नहीं, कोई अवतार होता ही तो कुछ भी नहीं है। फिर रोते भी क्यों हो? रोज पाप करो, जेल जाओ, फांसी खाओ, कुछ भी करो, अपना लड़ो, रो पीटो, फिर क्यों रोते हो? तो इसलिए कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, साफ कह दिया। एते चांश कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम।
तो सभी कारणों का मूल कारण गोविंद, जो भगवान, जो कृष्ण राम, वो मैंने बार बार कहना नहीं पड़े, सदाशिव एक। और आपको अपनी निष्ठा एक स्वरूप में रखनी होगी। सबको नमन है, लेकिन जैसे शिशु सबका सम्मान करता है, सबसे प्रेम रखता है, लेकिन माता से विशेष प्रेम रखता है। तो आपको एक इष्ट बनाना पड़ेगा, उसमें विशेष प्रेम रखना पड़ेगा, नहीं तो अनन्यता नहीं होगी और विश्वास ही पैदा नहीं होगा। विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं होगा, तो सारा खेल ही खराब हो गया। तो विश्वास इत्यादि पर फिर चर्चा होगी। मैं आपके साथ हूँ, आपके सभी के साथ ही बैठा हूँ भगवान के चरणों में। मेरी कोई विलक्षण स्थिति नहीं है। तो भगवान ने चाहा तो ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी, तो आपको 100% मार्ग मिल जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो एक सेवा आपको भी करनी है। मैंने बताया, एक पैसा चाहते नहीं, प्रसिद्धि चाहते नहीं, एक सेवा आप कीजिए। अगर आपको ये विचार वास्तव में अच्छे लगते हैं, अंदर से जवाब आएगा, इसको अधिकाधिक फैलाइए। इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। ये गुरुदेव की, राधा कृष्ण की, भगवान की सेवा मानी जानी चाहिए। तो अनन्य चेता होना पड़ेगा, तो मैं सुलभ हो जाऊंगा। भगवान की घोषणा है, प्राण नहीं त्यागने पड़ेंगे, जीते जी सुलभ हो जाऊंगा, सा शरीर ले जाऊंगा और कुछ भी लीला करूं, अब इसमें मेरा अधिकार नहीं है, करने वाले वो है। उनकी घोषणा है गीता में, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको अनन्य बनना पड़ेगा, तो आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब इसका एक प्रसंग सुना दिया जाता है जो निश्चित रूप से बहुत प्रेरक है। अब एक बुढ़िया थी एक गांव में, बेचारी अनपढ़ थी, उसको पता ही नहीं था ये प्रेम भक्ति ये क्या होती है क्या नहीं। वो तो कुटुंब जानती थी। अब शुरू में तो मोह रखना पड़ता है बच्चों से, कुटुंबियों से, वो बाद में प्रेम में बदलता है। अब मोह ही मोह रह जाए तो माता पिता तो बच्चे को बाहर ही पढ़ने भी ना भेजें और नौकरी में भी ना भेजें, लेकिन प्रेम कहता है कि कोई बात नहीं, भेज दो। मोह कहता है कि अपनी आंखों से ओझल मत करो। तो मोह तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो वो छुड़वा देगा, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी सब छूटने वाला है, भगवान कभी छूटते नहीं है, बस सम्मुख होना है। लेकिन इतनी सी बात समझने के लिए हजारों लाखों जन्म लग जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि वो बुढ़िया थी, अनपढ़ थी और उसको कोई कुछ आता ही नहीं था। तो वो 100 वर्ष की हो गई और किसी भी कारण से झोपड़ी में अकेली रह गई और कोई भी कुटुंब के न रहे, कोई कहीं दूर चला गया, किसी का प्राणांत हो गया, जो भी स्थिति रही वो अकेली रह गई। अब उसको कोई काम नहीं था, तो अब वो समय कैसे व्यतीत करे। मृत्यु का क्षण तो किसी को पता नहीं है कब आएगा, ना आए तो वो तो 150 साल में भी नहीं आए, आ जाए तो वो तो गर्भ में ही आ जाए, कोई नहीं जानता है। तो उसने किसी महिला से सुना कि भक्ति होती है, भक्ति करनी चाहिए। तो उसने बड़ा दिमाग लगाया कि ये भक्ति क्या होती है, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं। और बेचारी वो क्या कृषि कार्य करती थी और पशुपालन करती थी, उसने कभी सुना नहीं था, छोटे गांव में रहती थी। तो महिलाओं ने कहा कि नहीं भक्ति होती है, और वो बाबा जी बैठे हैं उनसे पूछ लो। तो बाबा जी के पास गई, बाबा जी ने देखा कि हाँ इसकी स्थिति तो कुछ भी नहीं है। तो उसको कहा, जा तू तत्व ज्ञान के चक्कर में मत पड़, क्या कुछ होता है और क्या नहीं होता। ये एक छोटा सा पत्थर दे दिया, ये ले जा, कि वो ये शालग्राम जी ठाकुर जी हैं, बस ये इनकी सेवा कर, बस वही भक्ति होती है। इनको नहला दिया कर, इनको भोग लगा दिया कर, सुला दिया कर। अब वो कोई ज्यादा तार्किक तो थी नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे तो इस मामले में 0 है। अब वो ले गई, उसने तो पक्की श्रद्धा कर ली, तो खेल ही श्रद्धा का है कि हाँ ये भगवान है। वो तो कण-कण में है, किसी एक जगह आपको टिकाना पड़ेगा, इसीलिए मूर्ति पूजा है। तो उसका तात्विक रहस्य भी बाद में खोला जाएगा।
तो वो उस गोल पत्थर को घर ले आई, उसको बड़े ही प्रेम से, पूरी श्रद्धा से कि ये भगवान है। ध्यान रखो, इस श्रद्धा से। यूं तो कोई भी ला करके और पानी डाल दे, वो उससे नहीं होता है वो स्नान। बिल्कुल जैसे वो कभी अपने पोतों को खिलाती होगी या बच्चे खिलाए होंगे, तो उस हिसाब से ही उसको पूरी तरह भगवान मानकर उसको अच्छे से स्नान कराती, तौलिए से पहुंचती थी और उसको दुबका देती, सर्दी में रजाई उड़वा देती थी, गर्मी में पंखा करती थी, और जो भी खाने का वो बनाती थी अपने लिए, पहले उसे पूरी तरह भोग लगाती, पक्का मानती कि ये जा रहा है। तो ये मान ही नहीं रहे हो कि भगवान तक जा रहा है तो भोग क्यों लगा रहे हो भाई? अब मान लो कोई कहे, अब जो संशयात्मा विनश्यति, संशयवादी तो ये समझो कि नष्ट हुए हैं, ये संशय करे कि पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, कर तो रहा हूं, तो वो तो मूर्ख है। तो ऐसे ही भक्ति कर रहे हो तो संशय तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये संशय हो गया कि पता नहीं भगवान मिले कि नहीं मिले, भाई कर तो रहे हैं, बहुत से ऐसे कहते हैं, तो फिर तो क्या मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से वो पूरी श्रद्धा से सारे वैसे ही कार्य करती जैसे किसी नन्हे बालक के प्रति किए जाते हैं, और उसका नाम भी रख दिया बहुत ही अपनी तोतली भाषा में, गोल मटोल कहती थी। दांत नहीं थे तो भाषा बच्चे की भी तोतली हो जाती है, बूढ़े की भी हो जाती है। गोल मटोल नाम रख दिया। अब रात दिन काम ही एक, क्यों अब वो काम तो था भी नहीं, शरीर से कोई और परिश्रम होता नहीं था, रात दिन लग गई तो अनन्यता प्राप्त हो गई। अब और कुछ था ही नहीं उसके लिए। उस जमाने में कोई टीवी और कोई अखबार और वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और बस एक झोपड़ी थी कच्ची, और उसमें बस रात दिन अपने शिशु रूप में उन बाल गोपाल को, गोल मटोल को खिला। पूरा विश्वास था कि यही भगवान है, मुझे तो मिल गए। अब क्या हुआ कि एक बार गांव में अफवाह उड़ी कि भेड़िया आ जाता है, छोटे बच्चों को ले जाता है, तो बड़ी चौकन्नी हो गई, और चौकन्नी होकर के रात भर चौकीदारी भी करती थी कि कहीं भेड़िया ना आ जाए, इसको ले जाए। तो भगवान तो यही देखते हैं, अनन्यता हो गई। मैंने बताया ना, जो बहुत बड़े बड़े साधक, बड़े शास्त्रज्ञ और बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले भी, जो अंदर से जो अनन्य नहीं होते, उनको हो सकता है 50 वर्ष लग जाएं या 50 जन्म लग जाएं। अब इसको तो 1 महीने में ही सब कुछ हो गया, अनन्यता हो गई, सुलभ हो गए, आगे आते ही प्रकाश छा गया, भगवान के दर्शन हो गए, पैरों में पड़ गई। तो भगवान ने कहा, मैं कृष्ण हूं। तो बोली, जा जा, तेरे जैसे 36 देखें। कृष्ण तो मेरा ये गोल मटोल है, जा यहां से, बातें बना रहा है। भगवान ने कहा, अरे ठीक है, अभी तो अज्ञानी है, कोई बात नहीं, मैं ही कृष्ण हूं, चल मेरे साथ, सशरीर ले जाऊंगा और ये गोल मटोल को भी साथ ले। तो गिड़गिड़ाती बोली कि वहां आप जहां ले जा रहे हो अपने लोक में, गोलोक में, वहां भेड़िया तो नहीं आता है। तो वास्तव में ये कंसर्न था उसको, ये बड़ा संदेह था कि भेड़िया आता है तो मैं तो नहीं जाऊंगी वहां। भगवान ने कहा, बस भगवान निहाल हो गए, ऐसे भक्तों के पीछे तो भगवान घूमते हैं। कोई गीता नहीं पढ़ी थी, वो पढ़ना ही नहीं जानती, वो ये तो बातें केवल समझाने के लिए हैं। जिस क्षण अनन्य हो जाओगे, उसी क्षण ये मान लीजिए कि प्राप्ति के अधिकारी हो गए। ये मैं बार बार क्या रिपीट करूं कि वो उनका डिपार्टमेंट है, वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, योग देखकर आते हैं। तो ये अनन्यता का बहुत सुंदर प्रसंग है, और गीता में ठौर ठौर पर आया है। ज्ञान के 20 अंग हैं, जो 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, 7वें से 11वें तक 5 श्लोकों में ज्ञान के 20 अंग हैं। उनमें अव्यभिचारी भक्ति योग है, अनन्यता वहां भी बताएगी, यानी ज्ञान का भी एक अंग है।
मयि च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी। अनन्यता, माम एकम शरणम व्रज, अनन्यता, मामेव ये प्रपद्यन्ते, अनन्यता। तो अनन्यता बहुत भारी आवश्यक है और किसी भी रूप में हो जाइए, कोई समस्या नहीं है, पक्का सुलभ हो जाएंगे। ये गीता कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उनकी वाणी तो 3 काल में भी मिथ्या नहीं हो सकती। ना हो तो उनसे शिकायत कीजिए, मैं अनन्य हूं, आप सुलभ नहीं हो, आप शिकायत के अधिकारी हो जाएंगे। शिकायत भी वो करे ना जो प्रयास करता हो, तो बिना प्रयास के कौन शिकायत करेगा। तो अनन्य होना बहुत जरूरी है, अनन्य होने की कोशिश करनी चाहिए। शुरू में नहीं हो पाओगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान भटकेगा, बिल्कुल ठीक है, ध्यान को भटकने दो, ध्यान तो नहीं लगेगा। और आप सोचो कि माया चली जाए या विचार ही नहीं आए या कुविचार नहीं आए या चिंताएं ना घेरें, प्रारंभ में सारे उपद्रव होंगे, होने दो, ये मानो कि मेरा इनसे संबंध नहीं है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, सड़क पर एक एक सेकंड में 50 गाड़ियां जा रही हैं, उनमें तरह तरह के मनुष्य बैठे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पर है, उनसे आपका संबंध नहीं होता है, आपकी दृष्टि घर की ओर होती है, अभी मैं सड़क से घर पर पहुंचूंगा। ऐसे ही आप ध्यान मत दीजिए, माया पर ध्यान मत दो, ये तो आएगी। लोगों की बात पर ध्यान मत दो, लोग चिल्लाएंगे, आप सोचेंगे कि कोई बोले ही नहीं, कहीं से आवाज नहीं आए, कोई दुनिया का कोना नहीं मिलेगा जहां ऐसा ना हो। इसलिए कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। आप ये मानो कि मैं जीवात्मा हूं, जो मन भटक रहा है वो मन में नहीं हूं, जो बुद्धि तरह तरह के निश्चय कर बैठती है वो बुद्धि में नहीं हूं, और शरीर तो मैं पक्का ही नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो आज है कल नहीं रहता है, आज युवा है कल वृद्ध हो जाता है, आज बाल है फिर युवा हो जाता है, ये तो नित्य परिवर्तनशील है, संसार भी शरीर भी। मैं जीवात्मा के रूप में भगवान का अंश हूँ, मैं उनका सनातन अंश हूँ, मैं उनका पक्का दास हूँ, मैं उनको प्राप्त करके रहूंगा, मैं अनन्यता रखूंगा, अभी रखूंगा, इसी क्षण से मैं अभ्यास करता रहूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं जप करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम स्मरण करूंगा, मैं लीलाएं पढ़ूंगा और मैं अनन्य हो जाऊंगा। लीला श्रवण पठन कथन जैसा तो कुछ है ही नहीं। जितना मन लीलाओं से लगता है भगवान की, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद ले लीजिए, और उसे बाल लीला से लेकर के और उसका पूर्वार्ध तो पढ़ ही जाइए। प्रेम सुधा सागर नाम से गीता प्रेस से मुद्रित है, 30 नंबर कोड है, कुछ ऐसा ही है, अब मैं पक्का याद नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो प्रेम सुधा सागर में सारा प्रेम ही प्रेम, निरी चाशनी चाशनी, तो भगवान की लीलाएं हैं। खूब मन लगेगा, अनन्य चेता होने की ओर बहुत तेजी से बढ़ोगे। पढ़ना चाहिए गीता और भागवत तो छोड़िए ही मत। गीता बुद्धि के लिए है, भागवत हृदय के लिए है, वैसे दोनों एक ही बात है, लेकिन लीलाएं भागवत में हैं तो बहुत मन लगता है। गर्ग संहिता है, भगवान का नामकरण करने वाले गर्गाचार्य जी ने एक संहिता लिखी है, वो भी इस विषय में बहुत उपयोगी है। अन्य अन्य जो भी भगवान राम के अनन्य भक्त हो जाइए तो फिर मानस है, रामायण है, पढ़ते रहिए, लीलाएं पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। तो ये अनन्यता हासिल करने के लिए कुछ उपाय मैंने बताए। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।